नमस्ते, नी हाओ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बीएल लवंशियन हिंदी में। मेरे चैनल बीएल लवंशियन हिंदी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वुल्फ किंग बेबी बॉय का पार्ट 9 चालू करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस पार्ट का मैं थोड़ा देर में लाना चाहता था, पर एक ब्रदर ने रिक्वेस्ट किया कि पार्ट 9 जल्दी से लाइए, तो ब्रदर आपके लिए है, तो इन्जॉय करिए। मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बीएल लवंशन हिंदी में। तो चलिए पार्ट 9 चालू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये देख ही लिया था कैसे सूजी, जो कुछ स्पेशल तैयारी कर रहा है लैंजन को अपना बनाने के लिए, और ओइंग जो बस कुछ नहीं, एक सिंपल सा शर्ट पहनकर भी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कोई भी अगर ओइंग को देख ले तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा कि ओइंग इतना इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लैंजन जिसका आज बर्थडे है, सबसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत आज लैंजन लग रहा है। उसकी वो खतरनाक आंखें, वो गोल्डन कलर के बाल जो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्टिव होने के लिए मजबूर कर दे। इतना इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है इस वक्त। लैंजन अभी किसी के लिए वेट कर रहा है। कोई तो एक पर्सन है जिसके लिए वेट कर रहा है। अभी देखते हैं हम दूसरा सीन। विंग लैन मेंशन के सामने इस वक्त आ चुका है। अभी वहाँ पर इसके सामने दो पर्सन, सूजी और चिहाओ, दोनों ही, वो दोनों ना आज बहुत बहुत ही ज़्यादा दर्जियां चंद पर ओंग जी केक का एक टुकड़ा लेकर किसी एक को ढूंढ रहा है। जैसे ही ओंग जी ने ओइंग को देखा, तुरंत ओइंग के पास गया, कहने लगा, तुम तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें हर हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहीं पर हो। ओइंग ने अपना सिर को नीचे किया। ओइंग ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो भला आपके लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। हांग जी ने कहा,
इतना क्या सोच रहे हो? चुपचाप जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। अभी उइंग उइंग ने ज़्यादा कुछ सोचना ज़रूरी नहीं समझा। वांग जी ने उइंग के सामने हाथ रखा, कहने लगा लो टेस्ट करो। उइंग ने इस केक का एक बाइट लिया। इतना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उइंग कभी भी सोच भी नहीं सकता था कि ये केक इतना ज़्यादा सुंदर हो सकता है। उइंग पूरा उस पूरे टुकड़े को खा गया क्योंकि उइंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये केक खाकर। इधर हम देखते हैं लूसी लूसी सूजी चीहाओ तीनों एक ही साथ खड़े हुए हैं। सूजी अपने मन ही मन सोच रहा है, उस वेटर को तो मैंने पैसे दिए, वो क्या अपना काम ठीक से किया है? वेटर अभी सूजी के पास आया। सूजी ने कहा जाओ जल्दी से अपना काम करो, टाइम नहीं है। अभी विंग और वांग जी दोनों ही एक ही साथ खड़े हुए हैं। वेटर अभी कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेकर वांग जी और विंग के पास गया। वांग जी ने अभी ना उसको थोड़ा प्यास लगा था, उसको थोड़ा सा पानी चाहिए था इस वक्त, पर वो करे तो करे क्या। अभी फिलहाल पास में जूस है, उसने वही से ही समझा। वेटर से एक गिलास जूस लिया और तुरंत ओइंग के सामने ही उस जूस को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया। अभी सूजी ने भी ये चीज़ देखा, अपने मन ही मन कह रहे बस कुछ टाइम, तुम्हारा हिट फिर आने वाला है, फिर तुम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाओगे। अभी हम देखते हैं ऐसे ही 10-15 मिनट। ओंग जी को ना अपने अंदर थोड़ा सा बेचैनी फील हो रहा था। अभी उसके रूम के सामने ही होंग जी जब जाने वाला है, वहाँ पर सूजी खड़ा हुआ है। होंग जी ने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो? सूजी ने कहा क्यों, मैं क्या इधर नहीं हो सकता? अब देखिए ना मेरी ओर, इतना मैं इतना सुंदर हूँ, अब कैसे मुझे अवॉइड करते हो? क्या मुझे देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? कि थोड़ा सा प्यार नहीं जगता मुझे देखकर? मैं इतना इतना कोशिश करता हूँ आपका प्यार पाने के लिए, पर आप हो कि मेरी ओर देखते भी नहीं हो। आंग जी कहे उठा, बकवास बंद करो और यहाँ पर से जाओ। सूजी तुरंत वांग जी के पास आ गया और कहने लगा बिल्कुल नहीं,
मैं कहीं पर जाने वाला नहीं हूँ। इस वक्त मैं आपको मेरा बना कर ही रहूँगा। वांग जी, तुम भूल रहे हो मैं कौन सा चीज़ हूँ। मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे पास इतने सारे लेटर भेजा तुम्हारी और मेरी शादी के लिए, पर तुम इस शादी के लिए माने ही नहीं। तो अब मुझे ये रास्ता अपनाना ही पड़ा। मैंने सोचा था प्यार से मैं तुम्हें जीत लूँगा, पर तुम अगर ऐसे नहीं मानोगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। ओंग जी अभी गुस्से में आ गया। उसने कहने लगा, अपनी हद में रहो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। इधर सूजी कह उठा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या दिया गया है? एक बहुत ही स्पेशल ड्रग्स। अभी तुम्हारी हीट थोड़ी देर में और भी पूरी पूरी तरीके से आ जाएगा। तब तुम चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकते। तुम्हें मेरे साथ लव मेकिंग करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगा। और फिर तुम क्या करोगे? मैं तो यही चाहता हूँ। अभी लैंसन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा है। उसने कह उठा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। लूसी, अभी मैं अगर मेरी सिस्टर को बुलाऊं तो वो तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकाल देगा, ये बात तुम याद रखना। अब सूजी कह उठा, लूसी, तो उसके लिए तो तुम्हें बुलाना पड़ेगा उसको, और तब तक तुम क्या करोगे? और तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा लंजन, तुम तो मेरे बन चुके होगे। यह क्या करे? अपने रूम के अंदर अब रैंजल जाने लगा। बेड में ऐसा ही पड़ा हुआ है। इधर उइंग एक गिलास पानी लेकर अभी लैंसन के रूम के सामने आया। रूम का दरवाजा खटखटाने लगा। अभी उइंग जैसे ही लैंसन के रूम के गेट के सामने आया, लैंसन का आंखें बंद था। उसने उसका आंखें खोला। उसके अभी नाक में एक स्मेल आ रहा है उइंग का। उसकी आंखें पूरी तरीके से ललचा उठा। अंदर बहुत ही ज़्यादा लालच हो रहा है इस वक्त उइंग को पाने के लिए, अपना करीब करने के लिए। उइंग दरवाजे के सामने जाकर ऐसे कर रहा है। कर दिया। उन चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पाया।
विंग ने पानी का गिलास लैंजन के सामने दिया। लैंजन ने तुरंत वहां से पानी लेकर पीने लगा। पूरा गिलास पानी लैंजन ने पी लिया। विंग जैसे ही पीछे मुड़कर दरवाजे के पास जाकर बाहर निकलने बना है, लैंजन ने तुरंत विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग को एक धक्का देकर बेड के ऊपर फेंक दिया और लैंजन तुरंत एक छलांग लगा के विंग के ऊपर आ गया। फिर विंग का दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके होठों के साथ विंग के होठों को कनेक्ट करके एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा। इतना गंदा किस था वो। लैंजन अभी विंग को किस कर रहा है, अपनी टंग से विंग की दोनों गालों को चाट रहा है। लैंजन ने विंग के गालों के अंदर अपने सलाइवा को डाला पहले, फिर खुद को बहुत ही बुरी तरीके से रीनल करने लगा। विंग इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये उसके साथ क्या हो रहा है? अभी तो मैडम लैन ने कहा यहाँ पर पानी लाने के लिए, विंग तो ही काम कर रहा है, तो अभी अभी उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? विंग ये चीज सोचकर ही बहुत बहुत ही ज्यादा परेशान है कि हो क्या रहा है उसके साथ। विंग खुद को छुड़ाने की बहुत बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है, पर लैंजन इतना ताकतवर है। पर वो जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, वो इस चीज़ में बिल्कुल भी बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा। हमेशा इस चीज़ में वो हार ही जा रहा है। विलेंसन ओइंग के कपड़े पूरी तरीके से निकाल दिया। ओइंग भी लैंजन के सामने पूरी तरीके से नेकेड है। लैंजन ने ओइंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया। ओइंग के चेस्ट में अपना मुंह देकर वहाँ पर शक करने लगा। अब लैंजन ओइंग की पूरी बॉडी में लव बाइट देने लगा। ओइंग चिल्ला नहीं पा रहा। अगर ओइंग चिल्ला पाता तो इस वक्त इतना इतना जोर से ओइंग चिल्लाता कोई सोच भी नहीं सकता। ओइंग की हर एक बॉडी में लैंसन एक एक जगह लब बाइट दे रहा है। वहाँ पर कहीं कहीं से ब्लड निकल रहा है, कहीं कहीं पर खून जमा हो जा रहा है। ओइंग का इतना इतना ज़्यादा बुरा हालत है। ओइंग की आंखों में बहुत आंसू थे। ओहिंग अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेंजन की चेस्ट के ऊपर मार रहा है, पीठ के ऊपर अपने नाखूनों से खरोच रहा है, लेंजन के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, चेस्ट पर कीले घूंसे मार रहे हैं, फिर भी लेंजन उसको छोड़ नहीं रहा। लेंजन बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ओइंग उसके सामने एक बच्चे के अलावा और कुछ नहीं है। लैंजन तुरंत ओइंग ओइंग के दोनों गालों को पकड़ लिया और फिर उसके एक हाथों से ओइंग के बाल को बहुत ही जोर से पकड़ लिया। अपने उतने बड़े प्राइवेट पार्ट को लैंजन ने ओइंग के मुंह के अंदर डाला और उसको शक करने लगा। ओइंग उस चीज़ को शक कर रहा है, ओइंग करना नहीं चाह रहा, फिर भी लैंजन उसको ये सब करा रहा है। ओइंग क्या करे, वो खुद को छुड़ा नहीं सकता। ऐसे ही 4-5 मिनट लैंजन ने ऐसा किया। अब जाकर लैंजन ने ओइंग को छोड़ा। ओइंग को सांस लेना भी इतना दिक्कत हो रहा था। लैंजन ने फिर ओइंग को बेड की ओर लिटा लिया। ओइंग हिल रहा था, ओइंग छूटने की कोशिश कर रहा था, जैसे भी करके उसको खुद को बचाना होगा, पर वो नहीं कर पा रहा। लैंजन ने ओइंग को बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। उसने ना तो ऑयल का यूज़ किया, ना कोई लोशन, कुछ कुछ भी नहीं। उसने तुरंत ओइंग के अंदर खुद को एंटर मन सोच रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अभी लैंजन, उसका आंखें पूरी तरीके से, उसका कलर चेंज हो गया, रेड कलर से पूरी तरीके से ब्लू कलर हो गया। विंग इस चीज़ को देख रहा है। लैंजन, उसके दो नुकीले दांत बाहर निकल आए, इतने खतरनाक, और उस पे अभी रेड कलर का एक रोशनी जो ऐसे ही घूम रहा था। ओइंग इस चीज़ को देख रहा है। ओइंग शायद कुछ समझ गया, ये शायद मुझे बाइट करने वाला है। ओइंग डर गया, क्या ये मुझे मार देगा, क्या ये मुझे मार के खा जाएगा, ये कोई वैम्पायर तो नहीं है मेरा ब्लड पी लेगा। ओइंग ऐसी बातें ही सोच रहा है। लैंजन ने ओइंग के नेक के ऊपर बहुत ही एक जोर से बाइट किया। वो बाइट इतना ज़्यादा दर्द भरा था। अभी तक लैंजन ने जितना भी बाइट किया, जितना भी कुछ किया, पर ये बाइट सबसे ज़्यादा दर्दनाक था। ओइंग की आंखों में इतना आंसू था। ओइंग अपने दोनों हाथों से लैंजन की चेस्ट के ऊपर बहुत ही जोर जोर से वार कर रहा है। उसके पीठ के ऊपर बहुत ही जोर जोर से वार कर रहा है खुद को बचाने के लिए। लैंजन ने करीब 1-2 मिनट ऐसे ही वहाँ पर अपने दांतों को रखा। जब लैंजन ने खुद को वहाँ से बाहर निकाला, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। लैंजन उस जगह पर अपने टंग से चाट रहा था और कहने लगा था, अभी ठीक हो जाएगा मेरी बाहुए, कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखना अभी ठीक हो जाएगा। लैंजन
वो पर अब सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रहा है। ओइंग ओइंग बेहोश होने की कगार पर आ गया है। लैंसन इतना इतना बुरी तरीके से इसके साथ इंटीमेट हो रहा है। लैंसन अभी बहुत ही ज़्यादा जोश में आ चुका है। वो इनके साथ और भी जितने सारे पोजीशन, हर पोजीशन में वो इनके साथ इंटीमेट हो रहा है। वो इनको अभी इतना ऐसा बुरा लग रहा था, वो इन सोच भी नहीं सकता। लैंजन ऐसे ही करते करते अब थकने की कगार पर आ गया है। अभी लैंजन बेड के ऊपर सोया हुआ है। ओइंग उसके ऊपर ऐसे ही बैठे हुआ है। ओइंग खुद को कोशिश कर रहा है लैंसन के ऊपर छुड़ाने से, पर जब भी ओइंग उठकर भागने की कोशिश करता है, लैंसन उसको बहुत ही जोर से पकड़ लेता है और कहता है एकदम कोशिश मत करना। अभी लैंसन सेटिस्फाइड होने के टाइम पर आ गया है। उसने तुरंत ओइंग को के ऊपर सो गया। विंग विंग को लेकर उसके चेस्ट के ऊपर सुला दिया और विंग को हक कर लिया। बाहर इस वक्त बहुत बारिश हो रहा था। बारह बादल गरज रहे थे। पावर कट बहुत पहले ही हो चुका है। विंग विंग को अब ना आधा घंटा हो गया है करीब। अभी जब रात 12 बज चुके हैं, विंग को अब धीरे धीरे होश आने लगा। पूरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग विंग ठीक से किसी को समझा भी नहीं सकता उसकी हालत। विंग ने फिर भी लैंजन के ऊपर से धीरे धीरे उठ गया। पास में कपड़े पड़े थे। विंग ने बस एक हाफ पैंट पहना और उसका शर्ट शर्ट को बॉडी के ऊपर दिया और बाकी जो कपड़े थे उसके उसने अपने हाथों में लिया। विंग सही से चल भी नहीं पा रहा। विंग के पैर से लेकर उसके गाल तक हर हर एक जगह लैंसन ने लब बाइट किया। विंग किसी तरह लड़खड़ते लड़खड़ते अभी बाहर गया है। बारिश थोड़ी देर पहले ही रुक चुका है। अब विंग अपने घर के पास आया। दरवाज़ा खटखटने लगा। तब तक विंग की दादी सो चुकी थी। उनका उम्र हो चुका है। वो अभी ज़्यादा रात जगती नहीं है। कोई भी तरीके का फंक्शन हो, पार्टी हो, वेडिंग हो, वो अटेंड नहीं करता। उन्होंने बस चुपचाप लैंसन की बर्थडे का खाना खाया और आकर सो गया। लूसी ने उनको ये बात कहा था कि आप चिंता मत करिए, मैं उनको देख रखूँगा। वो इसीलिए सो गए। अभी बाहर से दरवाज़ा खटखट होने की आवाज़ हो रहा है। वो इनकी दादी कह रहे, ओइंग क्या तुम हो? इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत थी?
तुम तो सुबह भी आ सकते थे। ओइंग कर रहा है। ओइंग की दादी कह रहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, रुको। ओइंग की दादी ने अभी दरवाज़ा खोला, देखा ओइंग, उसके हाथों में एक पैंट, उसके दूसरे कपड़े हैं। उसने बस एक शर्ट और एक हाफ पैंट पहना है। ओइंग की आंखों में बहुत सारे आंसू हैं। ओइंग की दादी ने जैसे ही ओइंग को देखा, वो डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। ओइंग की बॉडी में इतने सारे बाइट्स के निशान, किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके पूरे बॉडी में लब बाइट किया हो, इतने ज़्यादा, इतना ज़्यादा। ओइंग की दादी ओइंग को देखकर कहने लगा, देखते पूरा 1 महीने बीतने आने को वाला है। विंग अभी पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका है। इस 1 महीने में उसने बिल्कुल भी लैन मेंशन के अंदर नहीं गया। ओंग जी की बात करें तो उसकी तबीयत भी थोड़ा बहुत सही नहीं था। विंग को ना अभी 1 महीना थोड़ा जैसे भी करके उसने बिता लिया। उसको ना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल उसे ही हुआ है, विंग की दादी ने विंग को कुछ खाने को दिया, पर विंग उसने अपना सिर हिला लिया, कह रहा है नहीं मुझे नहीं खाना, विंग को अच्छा नहीं लग रहा। फिर विंग की दादी ने कुछ और लाकर विंग को दिया। विंग ने फिर से अपना मुंह घुमा लिया। विंग को ना अब बहुत ही ज़्यादा वॉमिट फील हो रहा है। विंग अभी बाहर चला गया, बाहर जाकर उल्टी करने लगा। उसका ये हालत देखकर उसकी दादी घबरा गया। आखिर हुआ क्या, ये इतना उल्टी क्यों कर रहा है। विंग अब उल्टी करने के बाद अभी बाहर आ गया और थोड़ा सा चैन की सांस ले रहा है विंग की दादी के सामने। फिर से विंग को उल्टी आने लगा। आखिर हुआ क्या है, इसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। विंग की दादी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे अब डॉक्टर को बुलाना ही होगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं ये स्टोरी बहुत जल्दी ला सकूँगा। इसके ज़्यादा पार्ट अब बचे नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी को अच्छी लगे होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने कमेंट करना, क्योंकि ये कमेंट ही है जो मुझे नेक्स्ट एपिसोड लाने के लिए मजबूर करता है, जिसके लिए भी जल्दी लाना पड़ता हूँ। स्टोरी तो एडल्ट के लिए है, ये लोग आप बहुत पहले से ही जानते हो, अलग से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आगे जाकर भी इसके एपिसोड है, कल शायद कल का एपिसोड में आपको ये फ्लैशबैक पूरी तरीके से पता चल जाएगा। देखिए ये ज़्यादा कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसमें कोई सस्पेंस भी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ एकदम सीधा सीधा कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ चीज़ आप लोगों से छुपा के रखा हो। तो मैं दुर्गेश्वर रही हूँ आप लोगों के साथ।
आप लोग सुन रहे हैं BL लबोंशियन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।